अगर इस्लाम में ऐसे खुतबा रहे तो मेरी पेशगोई है कि आइंदा पूरी दुनिया का मजहब इस्लाम होगा। ये इदारा उस अजीम हस्ती से मंसूब है। 30 जबानों में दुनिया में खिताब फरमाए। दावत तो एक दो जबान नहीं, रिवायत के मुताबिक तकरीबन 30 जबानों में जो दुनिया भर में खिताब करता था, उस जात का नाम मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम बैहकी है। ऐसा मुफक्किर, ऐसा दानिश। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अल-अफ़लाक वल-अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि अत-तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतahhaरीन व उलमाए मिल्लतिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, अइम्माए किराम, तलबाए उलूम-ए नबुव्वत, बिलखुसूस गुले गुलज़ार सियादत, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, करम गुस्तर, इज्जत माब हजरत बाबरकत शहजादे सरकार मसौली हुजूर गुलजार मिल्लत दामत बरकातुल आलिया, हाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हजरात, इस वक्त कोई लंबा चौड़ा खिताब आपके दरमियान करने का मौका नहीं है। चंद मिनट आपका लिया जाएगा। थोड़ी देर आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ यूं ही बैठे रहें। जो लोग बदमज़गी फैला रहे हैं वो सोचें कि आपके दरमियान कौन हस्ती जलवा फरमा है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख जिनके सामने दस्तबस्ता खड़े नजर आते हैं, जिनकी दस्तबोसी करते हुए मैंने हुजूर ताजुश शरिया को देखा है, जिनकी ताज़ीम व तकरीम करते हुए मैंने हुजूर मुहद्दिस कबीर को देखा है। आप अदब जाने किसको कहा जाता है, और ये हस्ती जब तक यहां पे जलवा फरमा हो आप इत्मीनान और सुकून से बैठे रहें। जिम्मेदारान इदारा ने आपको मेहमान की हैसियत से बुलाया है, तो आप जलसे को खराब करने की कोशिश न करें। ये सारा नूरानी मंजर आप ही के लिए सजाया गया है। खूने जिगर पिलाकर असातिज़ा ने आपके बच्चों को इस काबिल बनाया, बहुत सारी कुर्बानियां दी। कितने बच्चे वो हैं जिन्होंने 9 साल जमदाशाही में गुजारा, कितने तलबा वो हैं जिन्होंने प्राइमरी से लेकर दर्जे फजीलत तक यहां रहकर इल्म हासिल किया है। और आज उनकी मसरतें, उनके जज्बात, उनके एहसासात कैसे हैं मुझसे नहीं, खुद आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये क्या कम है कि उनके जज्बात के एहतराम में हमने सिर्फ मस्जिद में पगड़ी नहीं बांध दी। अगर जिम्मेदारान इदारा चाहते तो दरसगाह में उनको पगड़ी बांध देते, मस्जिद में उनके सर पे पगड़ी बांध देते, लेकिन नहीं,
उनके जज्बात का, उनके एहसासात का एहतराम करते हुए उनके सरों पर पगड़ी बांधने के लिए जामिया ने, दारुल उलूम अलीमिया ने, जिम्मेदारा ने, इदारा ने उन हस्तियों को बुलाया है जिनके बारे में कहा जा सकता है इनका साया एक तजल्ली, इनका नक्शे पा चराग, ये जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। हजरात, आप इन सब चीजों को महसूस करें। मैं तकरीर करने के लिए नहीं, इसलिए कि आज मैं कई बार मसरतों के आंसू निकाल चुका हूं, इसलिए कि दारुल उलूम अलीमिया ने एक तवील सफर किया, कुर्बानियां दी। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम या अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब या दीगर मुहसिन शख्सियात हों, हर एक की कुर्बानियां इस इदारे के साथ रही हैं। हजरत शेखुल कुरान ने खूने जिगर से पिलाया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिस दिन तलबा की दस्तार होती, हुजूर शेखुल कुरान की खुशी का आलम यह होता, लगता है उनके बच्चे की शादी हो रही है। एक दिन अच्छा रिजल्ट तलबा ने पेश किया, बहुत अच्छा रिजल्ट पेश किया। उसमें यह फकीर भी हाजिर था। प्रोग्राम रखा गया उर्से हाफिज मिल्लत के नाम से। तलबा ने मुझसे कहा कि शेखुल कुरान तुम पर खुसूसी करम फरमाते हैं, तुम जाओ कहो कि पहली बार इस तरह का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, हमको इनाम दिया जाए। ये शेखुल कुरान से कहने के लिए मुझे नुमाइंदा बनाया गया। यहां से तकरीबन 30 साल पहले की बात है। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, मैंने कहा हुजूर इस तरह का प्रोग्राम पहली बार अलीमिया में हो रहा है, तलबा चाहते हैं कि इदारे की तरफ से उन्हें इनाम दिया जाए। हजरत शेखुल कुरान मुस्कुराने लगे, कहा तुम लोग मेहनत करो, जो कहोगे इनाम दिया जाएगा। आप जरा सोचिए कि ये असातिज़ा इन तलबा के साथ किस तरह की मोहब्बत पेश करते हैं। अगर ये बीमार पड़ते हैं, असातिज़ा इनकी तीमारदारी में जाते हैं। अगर इनकी तबीयत खराब हो जाती है, असातिज़ा इंतजाम करके इनको हॉस्पिटल भिजवाते हैं। अगर इनको कोई परेशानी लाहिक होती है, असातिज़ा इनकी निगरानी करते हैं। ऐसे ही नहीं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 30 साल से मैं दारुल उलूम अलीमिया के इजलास को देख रहा हूं। एक बार वो मौका आया जब इस सरजमीन पर मेरी नजरों ने देखा, एक तरफ अशरफुल उलमा अल्लामा सैयद हामिद अशरफ साहब थे, दूसरी तरफ शारह बुखारी हजरत मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। उसी मौके पर मैंने देखा 2 साल या 1 साल आगे पीछे इसी जमदा शाही में हुजूर ताजुल शरिया जलवा फरमा है, कायदे अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। उसके बहुत दिन के बाद एक खूबसूरत मंजर 2012 में देखने को मिला। इसी फील्ड में हुजूर ताजुल शरिया जलवागर हुए थे, हुजूर मुहद्दिस कबीर जलवा फरमा हुए थे, और भी अजीम शख्सियतें थी। और आज ये मंजर देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूं जमदा शाही के मुसलमान अपनी कोशिशों में बिलाशुबहा कामयाब हैं कि इनके दरमियान आज जो शख्सियतें जलवागर हुई हैं, इनके दम कदम से आज ये बहार हमें देखने को मिल रही है। हमने तो अपने तौर पर यह सोचा कि दावत जमदा शाही के मुसलमानों ने दी है, दारुल उलूम के असातिज़ा ने दी है, लेकिन और भी तो जलसों में हम लोग दावत देते थे, फिर क्यों नहीं आप लोग आते थे? इसीलिए मैं कहता हूं दावत हमारी इनकी उनकी तरफ से नहीं है, दावत आपको मेरे गुलजारे मिल्लत की तरफ से है। ये दाई हैं, दावत इनकी तरफ से है, तब आप आए हुए हैं। दावत हुजूर मुहद्दिस कबीर की तरफ से है, तब आप आए हुए हैं। आप रात के इस वक्त में अगर यहाँ पर जज्बात को बेदार करके बैठे हुए हैं, तो ये हमारी दावत पर नहीं, हम खूब समझते हैं जलवे गुलजार मिल्लत को देखने के लिए आप बैठे हुए हैं। इसलिए आप इत्मीनान से थोड़ी देर बैठे, जलसे में अफरा तफरी न पैदा करें। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हजरात, ये असातिज़ा जिन्होंने इन्हें बनाया संवारा, ये तो खुशियों में मचल ही रहे हैं। इन बच्चों के वालिदैन की खुशियां
कैसी है वो महसूस कर रहे हैं, आप देख करके महसूस कर रहे हैं। मगर आज हमारे मदरसे के जिम्मेदारान हजरात भी खूब मचल रहे हैं। मैं देख रहा हूं उनके जज्बात को। नाम किसी का लेना मेरे लिए जरा मुश्किल है, इसलिए कि मैं जिन हालात से गुजर रहा हूं उसमें नाम ले ले करके मदहसराई करने पे बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता है। लेकिन खुदा अलीम व खबीर है, वो सब जानता है, सबके नामों से आगाह है। कुर्बानियां हम छोटे से लेकर बड़े तक सबकी समझते हैं। अगर जमदा शाही के मुसलमानों ने कुर्बानियां न दी होती तो आज एक जिहाद को इल्म का शहर देखने की नौबत नहीं आती। ये इल्म का एक शहर है। तकरीबन 800 से जायद तलबा हरदम इस इदारे में रहकर काल अल्लाह काल रसूल की सदा बुलंद कर रहे हैं। और हिंदुस्तान, अभी आपने नाम सुना हजरत मौलाना फारूक साहब निजामी के जरिया मेघालय कहां है जानते हैं? कभी 2-4 हफ्ता आपके भी गांव में आकर के कोई मेघालय का आदमी पढ़ के गया है? पता नहीं कहां है, हम भी नहीं जानते हैं, सच्ची बात यह है। लेकिन इतना तो है, कहां खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहां तक है। जो बदबू के कफस में बंद हैं वो लोग क्या जाने कहां खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहां तक है। जहां तक सूंघ पाए सूंघने वाले वहां तक है। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही के इल्म और हिकमत की खुशबू सिर्फ हिंदुस्तान ही भर में नहीं फैली हुई है, बल्कि अरबो अजम इसकी खुशबू से मुअत्तर है। और अगर कोई कहे दारुल उलूम अलीमिया के कारनामे क्या हैं, तो मैं कहूंगा चाहे तसनीफ का मैदान हो, तदरीस का मैदान हो, तकरीर का मैदान हो, मुनाजरे का मैदान हो, इल्म हदीस का मैदान हो, उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां इसकी। ये अगल बगल जो मेरे अलीमी बिरादरान, ये सब मेरे भाई हैं, इसलिए कि मैं अलीमिया का बहुत पुराना फर्जंद हूं। और इसमें बहुत से ऐसे हैं कि जो मेरे शागिर्द, और कुछ ऐसे जो शागिर्द के शागिर्द, कुछ ऐसे जो शागिर्द के शागिर्द, मगर एक निस्बत है मादरे इल्मी की, तो सब हम लोग बिरादराने अलीमिया हैं। ये अलीमिया इल्म से बना है, हुजूर मुबल्लिग इस्लाम की तरफ निस्बत है, आला हजरत के खलीफा की तरफ निस्बत है। और कैसे खलीफा? आज लोगों का हाल यह है कि अगर 2 जबान में तकरीर करने लगे तो सबको बेवकूफ समझते हैं, और ये सब ओल्ड मैन हैं, इनकी थिंकिंग बहुत ओल्ड है, हम लोग वेल अप टू डेट हैं, जेंटलमैन हैं। मगर हुजूर मुबल्लिग इस्लाम आज से तकरीबन 70 साल पहले इन वादियों से गुजर चुके हैं। ऐसा मुबल्लिग, ऐसा बेरिया जाहिद दुनिया के जिस खित्ते में गया उसने इस्लाम और सुन्नियत का बोलबाला कर दिया। एक मौके पर जॉर्ज बर्नार्ड शाह, जो आयरलैंड का बहुत ही मशहूर फलसफी ड्रामा नवेस है, जॉर्ज बर्नार्ड शाह उसका नाम है, केप टाउन अफ्रीका का शहर है। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम के बारे में उसने सुना कि आप यहां जलवागर हैं, और उसने पैगाम भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। हजरत ने वादा फरमा दिया, गुफ्तगू हो गई कि आना है। उस दरमियान उसने पूछा, मौलाना आप कहते हैं कि अल्लाह ने जन्नत बनाई है मोमिनों के लिए और जहन्नम बनाई है अहले कुफ्र के लिए? मुबल्लिग इस्लाम ने फरमाया, बेशक हमारा यह अकीदा है, अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम बनाई है। और उसने कहा कि जन्नत और जहन्नम का वजूद अगर है तो आप हमको सबूत दे दीजिए, आप हमें दलील देकर के समझाइए। मगर उसने शर्त लगा दी कि हम इस्लाम को नहीं मानते, इसलिए हमारे सामने कुरान मत पेश कीजिएगा। कुरान की दलील उसके लिए मुफीद है जो कुरान को मानेगा, हदीस उसके लिए फायदेमंद है जो हदीस को तस्लीम करता हो। मगर जब मैं कुरान हदीस को मानता ही नहीं हूं तो मुझे कुरान और हदीस से दलील देकर के मुतमईन नहीं कर सकते हैं। आप मुझे अकली तौर पर समझाइए, सिस्टमेटिक अंदाज में समझाइए, साइंटिफिक सिस्टम से समझाइए। उसने अपनी जबान में काबिलियत बगाड़ना शुरू किया। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम तो इल्म का एक समंदर थे, आला हजरत ने उनके इल्म का तस्करा किया है। अब्दे अलीम के इल्म को सुनकर जहल की पहल भगाते ही है, यानी दुश्मनान इस्लाम अब्दुल
अब्दुल अलीम के इल्म का जब तस्करा सुनते हैं, अपनी जहालत की लड़ियां लेकर बहुत तेज भागते हैं कि कहीं हमारा पीछा करके हमें जलील और रुसवा ना करते। वो अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी, आपने इरशाद फरमाया, जी हां, मैं अक्ल की दलील देकर के साबित करूंगा। इसमें बहुत सारे मेरे अंदाजे के मुताबिक कॉलेज के पढ़े हुए भी लोग होंगे, हो सकता है डॉक्टर भी हो सकता है मास्टर भी हो सकता है इंजीनियर भी हो। इसलिए कि मैं ये जानता हूं कि पहले ये रहा होगा कि मदरसों में यतीम और गरीब आते थे, मगर ये लफ्ज तो मुझे सुनते हुए भी नहीं अच्छा लगता है कि गरीब नादार तलबा मदरसे पढ़ते हैं। ये जितने उलमा हैं, इसमें से जो अपनी झोली खंगाल करके दे दे तो तरदामनी पे शेख हमारे न जाइयो। ये नादार के तलबा घर के जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये चमकते हुए चेहरे नादार और गरीब के घर के। आप इनको नादार समझ रहे हैं, आप इनको यहां बैठा दीजिए, फिर आपको मालूम होगा कि रहमत और नूर की बारिश इन पर कैसे हो रही है। आप इल्म दीन मुस्तफा की बरकत नहीं समझ रहे हैं। इस इल्म दीन मुस्तफा की बरकत से जमीनों आसमान का निजाम कायम है। इसकी बरकत से लोगों को रोजी मिलती है। ये वो इल्म है जिसकी बरकत से अज़ाब कब्र उठा दिया जाता है। और उलमाए रब्बानीन वो हैं जिनकी जरूरत जन्नतियों को जन्नत में भी पड़ेगी, वो जन्नत में भी मुहताज रहेंगे। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में एक हदीस कोट की, फरमाया कि उलमाए रब्बानीन का मकाम यह है कि जन्नत में भी लोग इनके मुहताज होंगे। और फिर हदीस रसूल पेश की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और वो अपने अपने ठिकाने पर, अपने अपने मर्तबे में, अपने अपनी मंजिल में पहुंच जाएंगे, तो गैब से आवाज आएगी, बताओ मैंने जो तुमसे वादा किया था दुनिया में, मैंने अपना वादा पूरा किया कि नहीं पूरा किया। जन्नती कहेंगे कि हाँ वादा पूरा हो गया। गैब से आवाज आएगी, और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें और किस चीज की जरूरत है। जब ये ऐलान होगा, जन्नत के अंदर निदा दी जाएगी, जन्नती एक दूसरे से पूछेंगे कि और क्या मांगा जाए। समझ में नहीं आ रहा है। घर मांगा जाए तो शानदार घर सोने चांदी का तो बना ही है। खाने की चीजें मांगी जाए तो कुरान करीम के फरमान के मुताबिक वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हें जन्नत में वो सब मिलेगा जो तुम्हारा दिल चाहेगा। तो ऐसी कोई चीज तो रह नहीं गई है। खुदा से मांगे तो क्या मांगे, समझ में नहीं आएगा। अवाम के जन्नतियों की समझ में ये बात नहीं आएगी कि खुदा से क्या मांगे। अचानक उनके दिल में ये बात डाली जाएगी कि अपने उलमा से जाके मशवरा कर लो, अपने उलमा से जाकर के पूछ लो कि खुदा से हम क्या मांगे। तो अपने उलमा के पास वो जाएंगे। यहां इतने लोग बैठे हैं, हुजूर गुलजारे मिल्लत को सब पहचान रहे हैं, पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे हैं। लेकिन क्या मैं ये कहूं तो सही होगा कि हुजूर गुलजारे मिल्लत भी सबको पहचान रहे हैं? ऐसा है नहीं, लेकिन वहां मामला इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यहां आप पहचान रहे हैं, हुजूर गुलजारे मिल्लत सबको नहीं पहचान रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह वहां ये आप सबको पहचानेंगे, सब को पहचानेंगे। आलिम रब्बानी सबको पहचानेगा, जिसने उसकी खिदमत की होगी। दिल में बात डाली जाएगी कि आलिम से जाकर के मशवरा लिया जाए, पूछा जाए कि खुदा से क्या मांगे, कि अब क्या चीज है। चुनांचे उलमा के पास पहुंचेंगे, आप लोग भी पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। जो भाग रहे हो ना हार फूल लेकर के, जन्नत में पाला फिर पड़ेगा, घबराइए नहीं, भागो नहीं उलमा से। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांगे से। अल बरकत मा अकाबिरिकुम, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया है, खैर बरकत अकाबिर के दामन से वाबस्ता रहने में है। अकाबिर उलमा का, बड़े उलमा का, सच्चे उलमा का दामन छोड़ करके जो इधर उधर जाएगा ना, तो समझ लीजिए फिर उसका मामला गड़बड़ी हो जाएगा। और अगर अकाबिर के दामन से चिमटे रहोगे, उनके नक्शे कदम पर चलते रहोगे, तो इंशाअल्लाह बरकतें आपका इस्तेकबाल करेंगी। जन्नतियों के दिल में यह बात डाली जाएगी कि चलें उलमा से पूछें कि अब हमें खुदा से क्या मांगना है। चुनांचे वो जल्दी से उलमा के पास जाएंगे और कहेंगे, आपने भी ऐलान सुना है, खुदा की तरफ से ऐलान हुआ है
और क्या चाहिए? तो हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि जन्नत में और क्या मांगे। सब तो मौजूद है, आला किस्म का लिबास, उम्दा किस्म की ग़िज़ा, बेहतरीन किस्म का मकान, सब मौजूद है। हूर का नाम लेने में जरा सा मैं अभी थोड़ा सोच रहा हूं, इसलिए कि कुछ लोग 70 हूर को सुनकर के ललचाने लगते हैं और उनको जो है मुंह में उनके पानी आने लगता है, लेकिन पता नहीं कि वो लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनको भी लेने की तैयारी करनी चाहिए और उनको भी वही करना चाहिए जिसकी बदौलत हमें मिलेगी। हम तो कहते क्या, वो तो निहायत सस्ता सौदा, निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। कलमा पढ़ो, जन्नत की बहारें ले लो, नबी के वफादार बन जाओ, हुरो गिल्मा ले लो, रसूल पाक की गुलामी का पट्टा गले में डाल दो, दोनों जहान की इज्जतें ले लो। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। उसको लेने के लिए आप भी आ जाए, ललचा करके नफरत मत कीजिए, इस्लाम के उसूलों पर एतराज मत कीजिए। मोहब्बत को समझना है, नासिर खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजे तूफान नहीं होता। हूरों का मजा लेना है तो कलवा पढ़ लो, मिल जाएगा, ललचाने की जरूरत नहीं है लोगों को। बहरहाल चलिए बात आ गई। अब उलमा से जब पूछेंगे जन्नती, खुदा से हम क्या मांगे, ऐलान हुआ है और क्या चाहिए, उलमा उस वक्त रहनुमाई करेंगे, उलमा उस वक्त आपको बताएंगे खुदा ने सब दे दिया है। मकान रहने के लिए जन्नत में हीरे जवाहरात के, खाने के लिए आला ग़िज़ाएं हैं, बेहतरीन तुम्हारे लिए खाना लिबास सब मौजूद है। अब खुदा की तरफ से ऐलान हुआ है, और क्या चाहिए तुम्हें ऐ जन्नतियों, तुम्हें और किस चीज की जरूरत है? जाओ जाओ अब खुदा की बारगाह में कहो, मौला तूने सब अता कर दिया, अब जरा अपना जलवा दिखा दे, अब जरा अपना दीदार करा दे। अब यही वो चीज है जिसकी आपको जरूरत है। उलमा जब ये मशवरा देंगे तो अब जन्नती खुदा की बारगाह में जाएंगे और अर्ज करेंगे, मौला हमने सब तेरे वादे के मुताबिक पा लिया, अब हम तुझे देखना चाहते हैं। चुनांचे उलमा के मशवरे पर जब जन्नती खुदा से दीदार की अर्जी पेश करेंगे, उस वक्त रब्बे कदीर जन्नतियों को अपना दीदार कराएगा। आला हजरत फरमाते हैं, जैसे यहां अमान उलमा के मुहताज हैं, जन्नत में भी ये उलमा के मुहताज रहेंगे। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया, ठीक है मैं जन्नत के बारे में आपको अकली एतबार से ही समझाऊंगा, आप परेशान ना होइए। जाज बन्नाट शाह बैठा हुआ था, हुजूर मुबल्लिग इस्लाम ने फरमाया, ये बताइए कि दुनिया में जितनी चीजें दिख रही हैं, आप जिन चीजों का मुशाहिदा कर रहे हैं, इन चीजों की इब्तिदा और इंतहा है कि नहीं है? खुद आपकी इब्तिदा और इंतहा है कि नहीं है? आप एक दिन आए और एक दिन चले जाएंगे, उधर इब्तिदा इधर इंतहा। पहली जमात से पढ़ना शुरू किया, सामिना पे पहुंच गए, पढ़ाई की इंतहा, हाई स्कूल में पहुंच गए, अब हो गए 10वीं क्लास। हर चीज की इब्तिदा और इंतहा है। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम ने फरमाया, दुनिया के अंदर जितनी चीजें आप देख रहे हैं, बताइए इनकी इब्तिदा और इंतहा है कि नहीं है? उसने कहा बिल्कुल है। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम फरमाते हैं, ये बताइए तो फिर खुशी की इंतहा क्या है? खुशी की इंतहा क्या है कि उसके आगे खुशी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और रंजो गम की इंतहा क्या है कि उससे आगे रंजो गम इंसान को हो ही नहीं सकता है, उससे आगे रंजो गम का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जाबली का काम अंजाम दे। आज हम लोगों का हाल क्या है? गर्मी के मौसम में ठंडे मुल्क में चले गए, ठंडी के मौसम में गर्म मुल्क में चले गए। अभी जनवरी में बहुत ठंडक पड़ रही थी, इब्तदाई अय्याम में छुट्टी हो गई, हम लोग तो चले गए केरला, कर्नाटक, मुंबई, गुजरात, राजस्थान चले आए, हो गए मुबल्लिग इस्लाम, बन गए मुबल्लिग इस्लाम। ठंडक के मौसम में गर्म मुल्क में जाकर और गर्मियों के मौसम में ठंडी जगहों पे जाकर 2-4 मजलिसें कर लेने से आदमी मुबल्लिग इस्लाम नहीं बनता है। उसके लिए संगलाख वादियों की ज्यादा पैमाई करनी पड़ती है, पैरों में आंवले पड़ जाते हैं, अजनबी माहौल में जाकर मुस्कुराने का हुनर सिखाना पड़ता है, और जो बेहुनर होते हैं उनको इल्म और हिकमत का तोशा देना पड़ता है। ये काम पूरी जमात में अगर किसी ने आला
शरीफ है, आला, वो आफाकी शख्सियत थी। मगर आगे जो कह रहा हूं वो भी सुन लीजिएगा, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा मुबल्लिग, 70,000 गैरों ने उनके दामने कर्म से वाबस्ता होकर दौलत ईमान पाई थी। 70,000, जिसमें बड़े बड़े दानिश्वर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बैरिस्टर, बड़े बड़े अमीर कबीर होते थे। वो जात थी मुबल्लिग इस्लाम की, ऐसी अजीम हस्ती, ऐसा बड़ा दानिश्वर, ऐसा अजीम मुबल्लिग। मगर जब आला हजरत की बारगाह में पहुंचता है, सुभान अल्लाह, तो क्या अर्ज करता है, ऐ मेरे इमाम, तुम्हारी शान में क्या बताऊं, तुम्हारी शान में जो कुछ कहूं उससे सिवा तुम हो, कसीम जामे इरफा ऐ शहे अहमद रजा तुम हो। तुम ही फैला रहे हो इल्म हक अकनाफ आलम में, इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा तुम हो। आला हजरत ये सिर्फ एक मौलवी और शायर का नाम नहीं है, मेरे मुबल्लिग इस्लाम की जबान में नाइबे गौसुल वरा का नाम इमाम अहमद रजा है। इमाम अहले सुन्नत का नाम इमाम अहमद रजा है। इमामुल अत्किया का नाम इमाम अहमद रजा है। इमामुल मुसन्निफीन वल मुहस्सिन का नाम इमाम अहमद रजा है। आगे मुबल्लिग इस्लाम फरमाते हैं, तुम ही फैला रहे हो इल्म हक अकनाफे आलम में। दुनिया में जो सच्चा इल्म है वो इल्म इमाम अहमद रजा है। इसलिए उस डगर से कोई इधर उधर अगर हुआ और कहता हो आला हजरत ने लिखा है, तो उन्होंने भी बहुत कुछ बातों में इख्तिलाफ किया है, हम भी कर सकते हैं, तो ये मुंह और मसूर की दाल, शक्ल चिड़ियों का मिजाज परियों का। एक गांठ हल्दी जिसके घर में आ जाए वो पंसारी होने का ख्वाब न देखे। मैं पूरे एतमाद से कह रहा हूं, इस वक्त जितने उलमा हैं, और सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के जितने उलमा हैं, इन सारे उलमा के इल्म को तराजू के एक पल्ले पे रख दिया जाए और इमाम अहमद रजा के एक शागिर्द के इल्म को एक पल्ले पे रख दिया जाए, तो उस शागिर्द के इल्म का पल्ला सब पर भारी नजर आएगा। लाओ जरा, हिंदुस्तान में कौन है जो मेरे सदुल शरिया का मुकाबिल है? कौन है हिंदुस्तान में जो मलिकुल उलमा का मुसावी है? कौन है हिंदुस्तान में जो सदुल अफाजिल जैसा मुफक्किर, मुहद्दिस, मुफस्सिर, जो सदुल अफाजिल जैसा दानिश्वर, उनसे जैसा बड़ा सियासी कौन है हिंदुस्तान में? लाइए मेरी नजरों के सामने, नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, ये रसूल पाक की अता है। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने अपनी किताब का नाम अल अतायन नबविया फिल फतावा रज़विया रखा है। यानी फतावा रज़विया में जो कुछ भी है, इल्म का जो ठाठे मारता समंदर है, ये मेरा कमाल नहीं है, ये गुंबदे खजरा के मकी की इनायत है। वहां से वह इनायत फरमाते हैं और अहमद रजा उसको लिखता हुआ चला जाता। इसीलिए दुनिया कह रही, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आज हम बहुत खुश हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि ऐसा खूबसूरत मंजर बहुत दिनों के बाद आपने भी देखा होगा, हम भी देख रहे हैं। यह असातिज़ा बहुत कम ऐसा होता था कि रात के 4 बजे स्टेज पर नजर आए, यह स्टेज खाली रहता था। लेकिन आज क्यों ऐसा है? जहां भी तुमने पुकारा है जानिसार चले, जहां में तुमने पुकारा, जहां भी तुमने पुकारा है जानिसार चले। और इस खुशी में हमारे इस आबादी के लोगों की खुशियों का क्या कहना। इतनी देर से मैं तकरीर कर रहा हूं, न अहमद ला करके इनाम दे रहे हैं और न अनवार दे रहे हैं, और वो भी इनाम मिल रहा है तो किसको? देखिए, इन लोगों ने पढ़ाया, इनको नहीं मिल रहा है। कागज कहाँ गया? मेरे पास है। मौलाना कमाल साहब ने मुझको एक पर्चा दिया है, इसे मैं पढ़ के जरूर सुना दूंगा। हाँ, ये देखिए क्या हो रहा है। जो पढ़ करके फाजिल हो गए,
जिनको एक नंबर पे आने का शरफ मिल गया। बताइए एक नंबर पे कैसे आए? अपनी मेहनत से आए कि असातिज़ा की मेहनत भी उसमें शामिल है? बोलिए जरा यार, किसकी मेहनत शामिल है? असातिज़ा की। मगर उनके लिए नहीं ऐलान है, इनके लिए ऐलान है, इनके लिए ऐलान है। असल में देहाती कहावत है ना, हथिया घूमे गाँवे गांव और जे कह हथिया वो कह नाव। हमको खलीलाबाद से कम लोग जानते हैं, जमदा शाही वाले से ज्यादा जानते हैं, दूसरे लक़ब से कम जानते हैं। अलीमी साहब कहिए तो हम कभी कभी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पीछे से नौजवान कहते आवाज आती है वो अलीमी साहब जा रहे हैं, बिंगलौर मुनाजरा वाले जा रहे हैं। तो हमको जमदाशाही से लोग जानते हैं, हथिया घूमे गाँव गांव जे कह हथिया। हाँ, तो ये दारुल उलूम अलीमिया के प्रोटेक्ट हैं, ये फर्जंदाने अलीमिया हैं। इनमें से कल कोई खतीब होगा, इनमें से कल इंशाअल्लाह कोई मुहद्दिस बनेगा, इनमें से कल कोई मुदर्रिस बनेगा, इनमें से कल कोई मुसन्निफ बनेगा और इंशाअल्लाह इन्हीं में से कल कोई मुनाजिर बनेगा और मजहब हक अहले सुन्नत का तर्जमान बन करके जमदाशाही का भी नाम रोशन करेगा और अपने आबा व अजदाद के लिए भी वो बाई से सुकून बन जाएगा। इनके लिए ऐलान हो गया, बाद में मैं चुपके से बता दूंगा किसने करवाया है ऐलान, लेकिन अभी सुनिए। कह रहे सेठ शहंशाह साहब ने ऐलान कराया है। सुभान अल्लाह। ये ऐलान यानी ये तोहफा इन तलबा के लिए जनाब सेठ शहंशाह हुसैन बरकाती साहब की तरफ से है। और अंदर की बात कुछ बता दूं, इन लोगों को भी नजराना कुछ न कुछ होगा जरूर, इसको समझ लीजिएगा। हाँ, बहरहाल इन्होंने इस हसीन मंजर को देख करके जो खुशी महसूस की और इन तलबा की कामयाबियों का जो इन्होंने एहसास किया, उससे खुश होकर के इन तलबा की खिदमत में इन्होंने नजराना पेश किया। आप मुझे बताइए, दारुल उलूम अलीमिया के असातिज़ा, अराकीन, गांव के ये तमाम हजरात, इन सबों ने आपके बच्चों को किस नाज़ो नेमत से पाला, अपनी हैसियत पर शानदार इमारत बना दिया। आता है कोई देखता कहता अरे देहात में इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, यहां बच्चे इस तरह से रहते हैं, उनको हैरत होती है। शहर के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, मैं खुद उनमें जा करके थोड़ी देर बैठ करके निकल आया हूं, इसलिए कि बैठने के बाद 1000 मक्खियां अगल बगल में भिनभिनाती नजर आती हैं, बैठने की तबीयत नहीं चाहती। मगर एक देहात में हुस्न जमाल का ये हसीन ताज महल अगर यहां पर तामीर है तो आपके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए तामीर है। खुदा का शुक्र है कि उसने इस आबादी को यह सआदत बख्शी है। रात के इस वक्त में उलमा का हुजूम, आपका यहां आना, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। मैं अपने इन तलबा से कहूंगा, दुनिया के किसी गोशे में रहिएगा, चाहे इसको आप नसीहत समझें, चाहे इसको तलकीन समझें। वसीयत अभी नहीं कहूंगा, इसलिए कि अभी कुछ दिन तो इंशाअल्लाह रहूंगा, इंशाअल्लाह रब की रहमत से उम्मीद है रहूंगा। लेकिन याद रखिएगा, अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब एक मर्तबा पड़ोसी मुल्क के एक इदारे में तशरीफ ले गए और वहां आपने खिताब फरमाया और खिताब के दौरान फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदे गिरामी मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेठी जिंदगी भर उसी मसलक पर चले जिसे मसलके इमाम अहमद रजा कहा जाता है। और आगे वो फरमाते हैं कि खुदा का शुक्र है कि ये फकीर भी उसी पर कायम है और अल्लाह ने चाहा तो इसी पर इसका खात्मा होगा। आप अगर फिक्र मुबल्लिग इस्लाम से मुनहरिफ होंगे, फैजान से बेबहरा हो जाएंगे। याद रखिएगा, जो इमाम अहमद रजा का दर छोड़ करके इधर उधर मुंह मारने की कोशिश करता है, मैं उसके लिए कहता हूं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बेशक बेशक। आप इस फकीर को देख लीजिए, आला हजरत के दर की गुलामी की बरकत का हाल क्या है। अलल ऐलान मैं कहता हूं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, उसने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। अभी आपने सुना मसीहुल उलमा ने कितना शानदार खिताब फरमाया, कितना जानदार उनका खिताब था। उन्होंने ईमान के अंदर ताजगी पैदा कर दी। खिताब फरमाया, उन्होंने असातिज़ा का जिक्र किया। किसी भी जलसे में, जलसा तो आप लोग अब कम बोलते, अब तो कॉन्फ्रेंस ही चलती है,
चाहे वो एक मामूली से गांव में मिलाद शरीफ की महफिल हो, उसको भी इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से नीचे कुछ होता ही नहीं। लेकिन अगर बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी हो और आप कहें हमें दारुल उलूम आलिमिया के अलावा कहीं का कोई आदमी नहीं चाहिए कि जो कॉन्फ्रेंस में काम आए, सिर्फ उन्हीं लोगों को हमें बुलाना है जो दारुल उलूम आलिमिया के हों और हमारी कॉन्फ्रेंस कामयाब होनी चाहिए। मैं खुदा के फजल पर भरोसा करते हुए कहता हूं कि यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह अगर निजामत के लिए शानदार नकीब और नाजिम की जरूरत होगी तो एक एक नहीं बगैर ढूंढे कई एक मिल जाएंगे। ये देखिए, नाजिम इजलास शानदार, और अगर कारी कुरान की जरूरत होगी जो तिलावत कुरान करे तो सुभान अल्लाह, 4 कारियों का नाम अभी मैंने ले लिया है आपके साथ। और अगर नाज शरीफ पढ़ने की जरूरत पड़ जाए तो ये फैसल कानपुरी का फैसला, ये कमरुद्दीन अजीजम सल्लमहू का आपके सामने तराना नाज शरीफ पढ़ने के लिए। और अगर खिताब करने की जरूरत हो तो चाहे मौलाना कमाल साहब को बुलाइए, चाहे मौलाना फारूक साहब को बुलाइए। मुझसे अच्छा खिताब ऐसा ये करते हैं, लोग दूर से सुनते लगता है गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी साहब उठ के आ गए हैं क्या। का खिताब होता है, 2-2 घंटा खिताब करें, शानदार खिताब ये करें, शानदार खिताब ये करें। और ये फकीर तो कम नहीं है ना इन लोगों से, तो करता ही रहता है, उसमें कहने क्या है। और ये तो हम मदरसे की बात कर रहे हैं, क्या ये लोग अलीमिया के नहीं है? अगर किसी भी जगह का कोई ना आए, सिर्फ अलीमी फर्जंदान जमा हो जाएं, तो चाहे फिक़ही सेमिनार हो, चाहे इस्लाह मुआशरा सेमिनार हो, या कोई और इल्मी सेमिनार हो, तसनीफ का मामला हो, तकरीर का मामला हो, मुनाज़रे का मामला हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिग इस्लाम के फैजान से अलीमी बिरदार वहां पे खड़े नजर आएंगे। वो जामियत है इस इदारे में, खुदा का शुक्र है। तो मैं अपने इन अजीज तलबा से कहूंगा, कहीं भी रहिए मगर मसलके आला हजरत का सौदा मत कीजिएगा। कहीं भी रहिए आप अहले सुन्नत के तर्जमान बन करके रहिए। कहीं भी रहिए फख्र से कहिए हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है, फख्र से कहिए हमारा रिश्ता गौस ख्वाजा से मिलता है, फख्र से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह हम ताजुश शरिया के बागियों में नहीं है, उनके वफादारों में हमारा शुमार। वाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ना दुनिया तो मिल सकती है मगर रिज़ाए इलाही मुकम्मल तौर पर नहीं मिल सकती है। आप जहां भी रहिए दारुल उलूम आलिमिया का नाम रोशन करते रहिए, खिदमत करते रहिए, इंशाअल्लाह यहां भी सुरखरू रहेंगे और वहां भी सुरखरू रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में इस महफिल को कबूल फरमाए। आपका आना मुबारक हो। जिन तलबा की दस्तार हुई मैं उन्हें मुबारकबादी पेश करता हूं, उनके वालिदैन को मुबारकबादी पेश करता हूं, उनके अहबाब को मुबारकबादी पेश करता हूं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों से मेरे ये अलीमी बिरादरान आज तशरीफ लाए, इनका शुक्रिया, इनकी नवाजिश कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, ये तशरीफ लाए, हम सब इनके शुक्रगुजार हैं। रब्बे कदीर अपने करम से इस इदारे को और जुमला मदारिस अहले सुन्नत को सदा बहार रखे, और जो नजरें इधर बुराई से उठ रही हैं अल्लाह उन नजरों की रोशनी को खत्म फरमा दे, हम मजलूमों की मदद फरमाए और जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। मैं अलीमिया के तमाम जिम्मेदारान और यहाँ के तमाम असातिज़ा, आबादी के हर फर्द, किसका किसका नाम लूं, सब ने मचल करके हिस्सा लिया। खुदा उसे कबूल फरमाए और बार बार ऐसा हसीन मौका आए कि हुस्न का पैकर ये हमारे दरमियान आए। बार बार ये मौका है कि पे करे इखलास, पे करे मोहब्बत, पे करे शफकत हमारे दरमियान यूं ही जलवागर होते रहें और हम सब के ईमान में ताजगी होती रहे। मैं हजरत से दस्त बस्ता माजरत चाहूंगा कि हजरत का मैंने कीमती वक्त ले लिया। हजरत भी सुबह सफर करके बॉम्बे से कल आए, दिन भर लखनऊ में रहे अपनी मसरूफियात, फिर वहां से हजरत ने करम फरमा करके रात 8 बजे सफर शुरू कर दिया जमदा शाही का। और ये भी बता दूं, करम नवाजी का ये गोशा रह जाएगा कि आज की रात में हजरत ने बहुत पहले प्रोग्राम दे दिया था वड़ाला बंबई में, मगर जब मैंने कहा हुजूर इदारे का मसला है, दारुल उलूम आलिमिया का मसला है, फकीर की लाज रख ली जाए, हजरत ने फरमाया मुफ्ती साहब आप अब आगे मत कुछ कहें, मैं वो प्रोग्राम कैंसिल कर देता हूं, आपके प्रोग्राम में जरूर आऊंगा। ये करम नवाजी है मेरे ही नाकाओं की। अल्लाह सलामत रखे, सदा बहार रखे।
कल हुजूरे काजी उल क़ुज़ात फिल हिंद अल्लामा मस्जिद रजा साहब किबला को लोग लाने के लिए कितनी परेशानियां झेलते हैं, मगर वहां रे पुरैना वाले क्या पूछना इनका, न हर्रे लगी न फिटकरी और रंग हो गया चोखा। मेहनत किया शहंशाह साहब ने और हमने, हजरत हुजूर करके हम लोग लेकर के आए कि हुजूर करम फरमा दें, तशरीफ ले चले। हजरत यहाँ के लिए तैयार हुए और इत्तेफाक से मैं गाड़ी चला रहे थे, जनाब शहंशाह साहब लेकर के जिस रास्ते से आया, जूं ही पुरैना ईदगाह के आगे गाड़ी बढ़ी, मैंने कहा हुजूर ये वही गांव है कि 4 साल पहले हजरत ने तारीख दी थी मगर नहीं आ सके थे, इत्तेफाक से आज यहाँ जलसा है, अगर हजरत करम फरमा देते, बस 5 मिनट के लिए आ जाते तो इनकी दिलजोई हो जाती, इनका हौसला बुलंद हो जाता। फौरन सेठ साहब ने तायद भी कर दी, जी हजरत बहुत अच्छा रहेगा। सुभान अल्लाह, हजरत ने करम फरमाया और पुरैना कल पहुंचे। सुभान अल्लाह, कल परसों से अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका नूरुन अला नूर बना हुआ है। अल्लाह सलामत रखे आपको, सुन्नियत पर कायम रहिए, आला हजरत वाले बन के रहिए, मसल के आला हजरत का प्रचार कीजिए, इंशाअल्लाह यहां भी सुरखुरू रहेंगे और वहां भी सुरखुरू रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।